स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई एडीसी क्लासेस पे। आज की इस वीडियो में क्लास 6 की जो हमारी नई वाली बुक है पूर्वी, इसका जो हमारा चैप्टर है बॉटल ऑफ ड्यूज के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, व्हाट डिड रामानाथा बिलीव। रामानाथा को क्या बिलीव था या फिर रामानाथा को क्या भरोसा था। तो रामानाथा को यह बिलीव था दैट देयर वर अ मैजिक पोशन। एक मैजिक पोशन नाम की कोई चीज होती है दैट कुड ट्रांसफर एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। मैजिक पोशन का कहने का मतलब एक ऐसा लिक्विड जो किसी भी चीज के ऊपर डालेंगे अगर हम, तो वो ट्रांसफर कर देगा उस ऑब्जेक्ट को गोल्ड में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, हाउ डिड द सागे हेल्प रामानाथा। जो सागे था इसने रामानाथा की किस प्रकार मदद करी। तो द सागे टोल्ड रामानाथा अबाउट द मेथड ऑफ मेकिंग द पोशन एंड आस्क्ड हिम टू प्लांट बनाना प्लांट। जो सागे था इसने रामानाथा को एक मेथड के बारे में बताया, किस प्रकार आप बना सकते हैं पोशन, और उसको कहता है बनाना प्लांट्स लगाने के लिए। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमें दे रखा है, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है रामानाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव अ रीजन। क्या रामानाथा कलेक्ट कर पाएगा ड्यू या फिर नहीं, और कर पाएगा तो क्यों, और नहीं कर पाएगा तो उसका भी कारण आपको बताने के लिए बोला गया है। आंसर पढ़ते हैं। आंसर में दे रखा है, यस रामानाथा वाज एबल टू कलेक्ट द ड्यू आफ्टर प्लांटिंग रो एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट एंड केयरफुली टेंडिंग टू देम ओवर द ईयर। हाँ जी बिल्कुल, रामानाथ एबल हो गया था और रामानाथ कर पा रहा था कलेक्ट जितना ड्यूज को बोला गया था कलेक्ट करने के लिए। अगले क्वेश्चन हमें दे रखा है, वाई वाज रामानाथा एंग्री। रामानाथा को गुस्सा क्यों आया, फिर रामानाथा एंग्री क्यों हुआ था। तो रामानाथा वाज एंग्री बिकॉज आफ्टर 6 years ऑफ हार्ड वर्क कलेक्टिंग ड्यू, लगभग 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद जो उसने ड्यू इकट्ठा करा था, ये फाउंड दैट, उसको ये देखने को मिलता है that the potion did not work on turn object into gold as he had expected। जो पोशन था उसने काम नहीं करा, उस वो जिस भी ऑब्जेक्ट पे डाल रहा था उसको गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। इस वजह से रामानाथ गुस्सा था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी ये पोशन वर्क क्यों नहीं कर पा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड रामानाथा एंड मधुमति क्रिएट वेल्थ। किस प्रकार रामानाथा और मधुमति ने मिलकर के वेल्थ इकट्ठा कर लिया था। तो रामानाथा और मधुमति जो थी इन्होंने क्रिएट किया था वेल्थ बाय प्लांटिंग एंड केयरिंग फॉर बनाना प्लांट। इन्होंने लगातार प्लांटिंग की है और उनका ख्याल रखा है केले के पौधों का। मधुमति सोल्ड द बनाना इन द मार्केट एंड ओवर टाइम, मधुमति जो थी उन बनानास को मार्केट में बेचाया करती थी, और जैसे जैसे समय बीतता गया देयर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन लेड टू सिग्निफिकेंट अर्निंग। इनकी जो हार्डवर्क और डेडिकेशन थी इसकी वजह से उनको काफी ज्यादा अर्निंग भी हुई थी। इसके बाद कुछ क्वेश्चन दे रखे थे, What did the Sage ask Ramanatha to make the magic potion? सागे ने रामानाथा से क्या कहा था मैजिक पोशन बनने के लिए या फिर मैजिक पोशन बनाने के लिए। The Sage asked Ramanatha to plant and regularly water them by hand। रामानाथा को सागे ने कहा कि आप केले के पौधे लगाइए और उनको रेगुलर प्लांट कीजिए बाय हैंड, देम वाटर देम बाय हैंड, अपने हाथों से पानी दीजिएगा। He also had to collect the morning dew of the leaves during winter and store it until he had 5 years, और 5 लीटर सॉरी। उसको ये बोला गया कि आप उस सुबह सुबह जो बारिश और सुबह सुबह जो ओस की बूंदे होती हैं जो आपने पत्तियों पे देखा भी होगा, वो लगी होती है ना, तो उनको कलेक्ट करो मॉर्निंग ड्यू को और उनको इकट्ठा करो जब तक वो 5 लीटर ना हो जाए। फिर बी क्वेश्चन में दे रखा है, व्हाई डिड द सागे आस्क रामानाथा टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। सागे ने रामानाथा को ऐसा क्यों कहा था कि सारी की सारी चीजें तुम्हें खुद से करनी है। तो इसका आंसर है हमारा, द सागे वांटेड रामानाथा टू लर्न द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड अंडरस्टैंड दैट वेल्थ इज क्रिएटेड इनफ वेल क्रिएटेड थ्रू एफर्ट नॉट मैजिक। जो सागे था वो रामानाथा को ये विश्वास दिलाना चाहता था या फिर सिखाना चाहता था वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम के बारे में बताना चाहता था, एंड अंडरस्टैंड को ये भी समझाना चाहता था दैट वेल्थ इज क्रिएटेड थ्रू एफर्ट नॉट मैजिक, कि वेल्थ जो होती है, जो पूंजी होती है, ये मेहनत से बनाई जाती है ना कि किसी मैजिक से। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, सी वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है, हाउ कुड रामानाथा हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years। लगभग अगले 6 साल के बाद रामानाथा के पास बड़ी सी बनाना प्लांटेशन कैसे थी। तो इसका आंसर है, रामानाथा हैड अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years। रामानाथा के पास काफी बड़ी प्लांटेशन थी आफ्टर 6 years बिकॉज, क्योंकि he delightfully planted and cared for more and more banana plant over time expanding his plantation। क्योंकि रामानाथा जो था वो लगातार काम करता रहा ड्यू कलेक्ट करने के लिए, और लगातार 6 साल काम करने के बाद उसके पास काफी बढ़िया प्लांटेशन हो गई थी। डी वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हाउ डिड द सागे मेक रामानाथा बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन।
सागे ने किस प्रकार रामानाथे को ये बिलीव दिलाया कि मैजिक पोशन नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। द सागे रिवील्ड द रामानाथा दैट द वेल्थ he has accumulated was due to his hard work on the banana plantation, not from any magic potion, thus teaching him that there is no shortcut to create wealth. राम उस आगे ने क्या करा था, रामानाथो को केले का पौधा लगाने के लिए दिया और मधुमती जो बेचा वो केले को मार्केट में ले जाके उससे काफी बढ़िया वेल्थ क्रिएट हो गई थी। तो सागे ने ये बताया कि ये वेल्थ एफर्ट से क्रिएट होती है, किसी मैजिक से नहीं, और ये सारी की सारी इनकम तुम्हारी मेहनत की वजह से हुई है। इस प्रकार रामानाथो को बिलीफ हुआ कि ऐसा यहाँ पर कोई मैजिक पोशन नाम की चीज ही नहीं होती है। आगे, बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामानाथ। रामानाथ के बारे में आपको टेबल दे रखा था, मेरे पास टेबल फॉर्मेट था नहीं, इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया है। ये हमारा बिफोर मीटिंग और ये हमारा आफ्टर मीटिंग है। तो रामानाथ जब सागे से नहीं मिला था तब उसके क्या ख्यालात थे और उसके बाद में क्या थे उसके बारे में था। तो बिफोर मीटिंग बारे में पढ़ते हैं। रामानाथ कंटिन्यूड थिंकिंग अबाउट द मैजिक पोशन। रामानाथ जो था लगातार मैजिक पोशन के बारे में ही सोचता रहता था। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी टू नो अबाउट द मैजिक पोशन। उसने लगभग काफी सारे पैसे खर्च कर दिए थे, स्पेंड कर दिए थे मैजिक पोशन के बारे में जानने के लिए। अब मिलने के बाद क्या रिएक्शन था, मिलने के बाद क्या चेंजेस आए थे। तो ही स्टार्टेड प्लांटिंग बनाना प्लांट। उसने केले के पौधे लगाना शुरू कर दिए थे। ही गैदर्ड मॉर्निंग ड्यू एवरी डे ड्यूरिंग विंटर। उसने मॉर्निंग ड्यू इकट्ठा शुरू कर दिया था हर दिन ठंडी के मौसम में। ये था आपका बॉटल ऑफ ड्यू के क्वेश्चन आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगर आपको किसी भी चैप्टर के और किसी चैप्टर क्वेश्चन आंसर वगैरह चाहिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी होगा आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।